हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो राधिका व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सुबह के 8 बजे थे और हम लोग किचन के काम से फ्री होकर आ गए हैं अपनी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। आज सुबह मॉर्निंग में बनाए थे हमने लेडी फिंगर, तो और आटा वगैरह गूँथ के रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड को और फादर इन लोग को सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है ऑफिस। तो ये लोग अपना हैवी ब्रेकफास्ट करके तभी जाते हैं, मतलब सब्जी रोटी खाकर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ब्रेड वगैरह ले लिया, सब्जी रोटी खाकर ही जाते हैं। मतलब मेरे फादर इन लोग को तो आदत है सुबह से ही, शुरू से ही मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट करके जाने की। घर से किसी भी टाइम निकले तो ये हैवी ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं। तो हम लोग सब्जी वगैरह सुबह बना के रख देते हैं और आटा गूँथ के रख देते हैं। जब भी कोई भी जाते हैं तो फटाफट से रोटी या फिर पराठे बना देते हैं। तो यहाँ पे किचन के काम से फ्री होकर यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए आए हैं भाई। और ये देखो, आजकल आप लोगों को पता ही है समर वैकेशन चल रही है और भैया बच्चों को लेट नाइट सोते हैं और मॉर्निंग में लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पे मयंक को उठाने में तो भाई पूछो मत, इतना ज़्यादा टेंशन रहती है मयंक को उठाने में। अगर इस बच्चे को ना उठाए तो ये दोपहर के 1-2 बजे तक सोता ही रहे। तो यहाँ पे मेरे को बेडशीट झाड़नी थी और मैं बार बार मयंक को उठा रही हूँ। देखो मयंक को उठा के बैठा दिया है, फिर भी इसकी नींद नहीं खुल रही है। कभी आंखें मसल रहा है, कभी लेट रहा है, कभी कुछ। बहुत मतलब इसको मुझे उठाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर इसको आवाज़ लगाती रहूँगी तो उठता ही नहीं है। अगर उठा के बैठा दूँगी तो हाँ 1-2 चांसेस रहते हैं कि हाँ उठ जाएगा। तो देखिए गाइस, अभी भी नींद में बैठा हुआ है और मैं लग गई हूँ अपनी डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग फटाफट से करनी है मुझे, क्योंकि फिर मुझे वीडियोस वगैरह भी बनानी होती है, उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो मैं वीडियो अपने फ्री टाइम में ही बनाती हूँ, दोपहर के टाइम में जब मेरा रेस्ट का टाइम होता है। तो चलिए, यहाँ पे भैया अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो ये तो बच्चों के उसमें लगे रहेंगे तो अपने लिए कुछ निकलेगा ही नहीं टाइम। तो मुझे तो भाई वीडियो का भी सोचना होता है आगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के रूम से फ्री होकर, अपने रूम से फ्री होकर आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। मतलब बच्चों के रूम में अभी नहीं गई हूँ, ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे करती हूँ फटाफट से डस्टिंग। तो गाइस ड्राइंग रूम में मुझे ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती करने की, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम का डोर हमेशा बंद ही रखती हूँ। बच्चों वगैरह को बहुत कम आने देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बच्चे सारे क्वेश्चन वगैरह इधर उधर कर देते हैं और कभी भी ड्राइंग रूम में कभी भी कोई भी गेस्ट वगैरह कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं साफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके इसका गेट बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे नहीं आते, इसलिए मेरा ड्राइंग रूम हमेशा साफ़ रहता है। बट फिर भी मुझे मतलब आदत है, करना है तो करना है। डस्टिंग वगैरह तो करती हूँ, मोपिंग भी करती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं फटाफट से अपने सोफ़ों को सेट और करते हैं अपने। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नागर, सॉरी झूठ बोले कम्मा काठे, तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ काले कम्मे से डरियो। गाइस अभी जस्ट उठ कर आए हैं साहब, और मेरे उठने के बाद नीचे वो मेरे यहाँ पे समर वैकेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मतलब दर्द हो रहा है गाइस। और गाइस यहाँ देखो, आपको देखा है। और गाइस ये मम्मी पापा में देखो रुमाल लेके ही नहीं जा रहे। एक जगह लेके गए थे, कहाँ पर, वो भी छोटी सी जगह पे, मनसा देवी गई मेरठ में, इतनी पास गए, पता नहीं किस जमाने में। अपने दादा दादी के साथ तो जा रहे हो आप घूमने? वो तो अक्टूबर में जा रहे हैं हम लोग। यार इसकी नींद पूरी क्यों नहीं हो रही? मुझे इसका समझ आ रहा है, इसकी नींद पूरी क्यों नहीं हो रही? कब से उठा रही हूँ इसको? तो गाइस आज का क्या प्लान है मम्मी? गए देख, तो पापा भी छुट्टी नहीं कर रहे, फिर हम वाटर पार्क जाते हैं गाइस। कैसे जाए मम्मी? पापा को चलो मनाते हैं, पापा को बोलते हैं पापा एक दिन की छुट्टी कर लो। इसकी नींद नहीं उतरती भाई। आज है क्या? आज फ्राइडे है, संडे को चले। और गाइस रात में ना इसने 1 बजे तक टीवी देखा, नहीं तो परसों 1 बजे तक फोन देखा और इतनी सारी इसने ज्ञान की बातें बताई मुझे। बहुत सारी बातें बताई गई आपने तो। रावण की 5 डिमांड थी जो अधूरी रह गई है, वो सामने मुझे सारी बताई। चाय पिला दे। तो वैसे देखना मम्मी हमें इस कमरे में आने के लिए मना कर दिया है। मम्मी खुद यहीं बैठी है। मम्मी मैं डस्टिंग कर रही थी, मैं इसलिए बैठ गई।
यहाँ पे ड्राइंग रूम आने के लिए मैंने नहीं, बड़े पापा ने मना किया है बेटा, क्योंकि कोई भी गेस्ट कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है और तुम लोग पूरा फैला के रखते हो, इसलिए सही है ये बंद ही रहे रूम। ये आपका 4,500 किलो लग रहा है। सो गाइस फाइनली मेरी सारी डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने फेस पर टोनर लगाया। टोनर लगाने के बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया अच्छे से, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। मतलब ड्राई पहले नहीं थी, पहले ऑयली थी, पिंपल्स भी होते थे फेस पर, बट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो इसलिए मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया। सनस्क्रीन मैं हमेशा लगा कर रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर आज मैंने हेयर वॉश भी किया था और यहाँ पे कृष्णा आ गए, पता नहीं क्या क्या बात बना रहे हैं मुझसे ये। फाइनली गाइस हल्का फुल्का सा मेकअप किया। मेकअप करने के बाद अब चलते हैं ऊपर और करते हैं पूजा वगैरह। तो सबसे पहले हम अब संस्कारी बहू बन जाते हैं। संस्कारी बहू तो हैं ही हम। और उसके बाद सर में पल्लू वगैरह रख के चलो चलते हैं ऊपर, करते हैं पूजा वगैरह। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने से पहले सबसे पहले किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि बिल्कुल किचन फैली भी रहती है तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता कुछ भी खाने वगैरह का। और खाने के बाद तो बिल्कुल किचन में जाने का मन ही नहीं करता, तो इसलिए मैं खाने से पहले ही पूरी किचन बिल्कुल साफ़ करके तभी खाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो बर्तन वगैरह उनको जगह पर पूरा, मतलब उन्हीं की जगह पर सेट वगैरह कर देते हैं और फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। और चलिए अब मैंने यहाँ पे अपना खाना भी ले लिया है और करते हैं ब्रेकफास्ट। क्या हुआ? ट्यूशन नहीं जा रहा? सामान आ लिया? तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं। आज मैंने और मम्मी ने चाय नहीं पी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था और मम्मी का भी मन नहीं है। मेरा मन तो इसलिए नहीं है क्योंकि त्रिशम ने दोपहर के टाइम पे चाय बना दी थी, मैंने तभी पी ली थी। और अभी मुझे डिनर में बनाना है पालक पनीर, जिसकी मैंने पूरी तैयारी कर दी है। इधर है जो कोन होते हैं, कोन, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, स्वीट कोन बनाने के लिए। और अभी मुझे बनाना है डिनर में पालक पनीर। तो जब अभी साहब ऑफिस से चले हैं तो जैसे वो आ जाएंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी, तभी पीऊँगी। तो देखो मैंने पूरी तैयारी कर दी है पालक पनीर की, दिखाती हूँ आपको। यह है पनीर जो पानी में डिप करके रखा हुआ है। इधर है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट है और हरी मिर्च का। यहाँ पे पालक है जो मैंने बॉईल करके पीस के मिक्सी में अच्छे से रख दिया है। तो चलिए गाइस बनाते हैं पालक पनीर, और इसमें मैंने आटा भी गूंथ दिया है। तो चलिए गाइस मैंने पालक पनीर की तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं पनीर को फ्राई करूँगी। मैं हमेशा मतलब पनीर फ्राई कर ही डालती हूँ, मुझे ऐसे पनीर अच्छा नहीं लगता है। जैसे मोस्टली बहुत से लोग डाल लेते हैं पालक पनीर में, पनीर को ऐसे ही कच्चा डाल लेते हैं, बट मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। पालक पनीर हो, मटर पनीर हो, चिली पनीर हो, कुछ भी कोई भी पनीर की डिश बनाती हूँ, बट मैं पनीर को फ्राई करके तभी बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। और देखो इस बीच में साहब भी आ गए हैं। साहब बोल रहे हैं आते राधे राधे, और आते मुझे
राधा रानी जी के भजन सुनाने लग गए। यहाँ पे मतलब भजन सुनते हुए आते हैं ना गाड़ी में, तो आके एक दो श्लोक मेरे को भी सुना देते हैं, तो हम भी इस चीज़ का हिस्सा मतलब भागीदार बन जाते हैं राधा रानी जी के। और चली गई थी यहाँ पे फटाफट से बनाते हैं सब्जी, और साहब लेकर आए थे वहाँ से नारियल की मलाई, तो यहाँ पे वही दे रहे थे मेरे को, और मम्मी के पास ले गए। मम्मी बाहर बैठी हुई थी, बाहर बालकनी में। तो गाइस पनीर को फ्राई करने के बाद फिर मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाला। उसके बाद मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऑयल छोड़ा सब्जी के लिए, और उसके बाद मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट था वो डाला। उसके बाद मैंने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च होते हैं वो भी डाली, और साथ में ही इनको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर के अंदर ही मैं सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह, गरम मसाला, धनिया, सारे मसाले ऐड करके उसको भी अच्छे से भून लूँगी। और जब साइडों से ऑयल आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मसाला भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी, सॉरी पालक ऐड करूँगी। पनीर को बाद में ऐड करना है। तो देखिए गाइस, साइडों से ऑयल आ गया है, मसाला हमारा प्रॉपर अच्छे से भुन चुका है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं जो पालक को हमने पीस के रखा हुआ था, पालक ऐड करते हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो एक साइड तो हमारा पालक पनीर बन रहा है, दूसरी साइड हम लोग करते हैं पालक में जो तड़का, मतलब जिससे हम लोग साग में, दाल वगैरह में तड़का लगाते हैं, तो ये पालक पनीर का तड़का होता है। तो इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच देसी घी लिया। उसके बाद मैंने एक से 1.5 चम्मच इसमें बेसन डाला, और उसको बहुत अच्छे से भूना, मतलब जब तक इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जैसे हम लड्डू वाले बेसन को भूनते हैं ना, ऐसे ही हमने घी में बेसन भूनना है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद जब इसमें खुशबू आ जाएगी, तब हम इसको इसमें सब्जी में ऐड करेंगे, पालक पनीर में, जो इसका टेस्ट दुगना कर देता है गाइस। ये ज़रूर डालना होता है पालक पनीर में, इससे ही पालक पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। गाइस, पालक पनीर बन चुका है, और पापा जी आए हैं अभी ऑफिस से, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। उनके लिए क्या, हम चाय सभी पियेंगे, चाय हमने आज पी नहीं थी। तो देखो, सो गाइस फाइनली देखिए पालक पनीर बन गया है, मतलब बनने ही वाला है। और अभी मेरे फादर इन लॉ आए हैं, तो उनके लिए मुझे चाय बनानी है। चाय हम सभी लोग पियेंगे, और उधर हमारे स्वीट कॉर्न भी जो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।